दोस्तों, अगर आप भी एक कंप्यूटर यूजर हो तो आप डेली बेसिस पे कीबोर्ड का यूज जरूर करते होंगे। लेकिन क्या आपको कीबोर्ड का प्रॉपर यूज करना आता है? देखो, आज की डेट में भी 90% लोग को कीबोर्ड में जितने भी कीज होते हैं उनका प्रॉपर नाम क्या है, प्रॉपर यूज क्या है, ये चीज अच्छे से नहीं पता होती। इवन अगर मैं ही आपसे सवाल पूछ लूं कि कीबोर्ड में इतने सारे कीज हैं, उन कीज के क्या क्या टाइप हैं, क्या आपको पता है? कीबोर्ड में काफी सारे स्पेशल कीज होते हैं, लाइक पाउस ब्रेक की, स्क्रॉल लॉक की, या फिर हम बात करें प्रिंट स्क्रीन बटन। इसके अलावा दो दो ऑल्ट की होते हैं। क्या आपको इनका यूज पता है? तो शायद आप में से काफी लोगों का जवाब हो कि मुझे नहीं पता। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कीबोर्ड का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद कीबोर्ड में टोटल कितने कीज होते हैं, कीबोर्ड में जो कीज होते हैं उनके टाइप क्या होते हैं, या फिर हर एक कीज का क्या रोल प्ले, क्या मतलब होता है, ये सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वो भी बिना किसी पार्ट को मिस किए हुए, ताकि आप किसी स्पेशल यूज को मिस ना कर दे। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे, आप वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगे कि टाइम वेस्ट हुआ, चीजें समझ में नहीं आई, तो आप बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक करना। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड को। मैंने यहाँ पे क्या बोला? स्टैंडर्ड कीबोर्ड। देखो, नॉर्मली अगर आज की डेट में आप कीबोर्ड देखोगे तो आपको छोटे कीबोर्ड भी नजर आएंगे, बड़े कीबोर्ड भी नजर आएंगे। लैपटॉप में देखोगे तो कीबोर्ड आपको थोड़ा अलग दिखेगा। अगर आप गेमिंग कीबोर्ड देखोगे वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। इसके अलावा ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। बेसिकली यहाँ पे अगर हम एक कीबोर्ड की बात करें, कई बार मान लो कि अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं, यानी टोटल कितने कीज होते हैं। तो उसका जवाब होता है 104 कीज। क्या जवाब होता है? 104 केस। अब मैंने जो यहाँ पे भी आपको पहले बताया, लैपटॉप में अलग कीबोर्ड है, गेमिंग का अलग कीबोर्ड है, ये इसलिए बताया क्योंकि जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 104 कीज होते हैं, उसके बाद अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे होंगे तो शायद आप अपने लैपटॉप में कीज को गिनने लग जाए। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो आजकल के कीबोर्ड्स आते हैं, गेमिंग कीबोर्ड हो गए, उसमें एक दो कीज आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। लैपटॉप में जो कीबोर्ड होता है उसमें आपको कम कीज देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप कभी भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो और वहां पे आपसे सवाल किया जाए कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज होते, तो उसका जवाब होता है 104 कीज। अब यहां बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखो, अगर इस कीबोर्ड पे आप ध्यान दो तो इसमें कई कैटेगरी के यहाँ पे कीज होते हैं। ऊपर में आप देखोगे F1, F2, F3, F4, F5 इस तरीके से कीज है। उसके नीचे देखोगे 1 2 3 है, ऊपर में कुछ सिंबल्स है। फिर नीचे देखोगे ABCD है, साइड में नंबर, इसके अलावा इंसर्ट, होम, पेज अप, ये सब कीज है। एरो है, ऊपर में अलग कीज है। अब इन कीज को बोलते क्या क्या? देखो, सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो जो ये F1 से लेके F12 तक की जो ये कीज है, इन्हें बोला जाता है फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। एंड नॉर्मली इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह के बिहाफ पे बात करें, उन पे हमें तुरंत कोई एक्शन लेना है, तो उसके बिहाफ पे हम इन फंक्शनल कीज का यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे फोल्डर का नाम बदलना है तो फटाफट F2 यूज कर लो। अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर से हेल्प चाहता हूं तो F1 प्रेस कर लो। अगर मुझे किसी भी फाइल को बंद करना है तो आप F4 की को यूज कर सकते हो। F5 रिफ्रेश के लिए यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से हर एक कीज का अपना अपना एक अलग यूज होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप में अगर आप फंक्शनल कीज को देखो तो वहां पे एक एक की का दो दो यूज होता है। आप देखोगे लैपटॉप में वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन के लिए भी ऑप्शन होता है। तो जब वो लैपटॉप में आपको दो दो ऑप्शन दिखता है, जैसे F2 में आपको दिख गया कि वॉल्यूम का भी ऑप्शन है और F2 का जो अपना यूज है वो भी है, तो वहां लैपटॉप में आपको नीचे की मिलती है FN की, FN। तो उस केस में अगर हम बात करें फंक्शनल की के दो दो यूज है, तो वहां पे हम FN की का यूज करते हैं दूसरे ऑप्शन को यूज करने के लिए। इसके साथ ही अगर यहाँ पे आप नोटिस करो तो हमारे पास यहाँ ABCD से रिलेटेड भी कीज है, A से लेके Z तक प्रॉपर कीज है। और यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 से लेके 0 तक यहाँ पे कीज है। बेसिकली इनको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज। अब ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले है इसमें अल्फाबेट कीज जो A से Z तक है। इसके बाद 1 से लेके 0 नंबर कीज है। तो दो तरीके की कीज है, अल्फाबेटिक और एक न्यूमेरिक। तो ये दोनों साथ में है, इसलिए इसको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। काफी लोग इसे टाइपिंग कीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस कीज की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है? अल्फा न्यूमेरिक कीज, जिसमें 1 से लेके 0 तक और A से Z तक जितने भी कीज है इन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज। इसके बाद यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो आपको कुछ कीज नजर आती है, जैसे इंसर्ट, होम, पेज अप,
पेज डाउन, एंड डिलीट। अब इन कीज को क्या बोलते हैं? देखो, अगर हम इन कीज की बात करें तो इसे बोला जाता है होम कीज या फिर नेविगेशन कीज, क्योंकि इनका जो प्रॉपर यूज होता है, जैसे अगर हम होम की बात करें, एंड की बात करें, पेज अप पेज डाउन की बात करें, तो ये नेविगेट करने के लिए यूज की जाती है। तो कुछ लोग इसे नेविगेशन कीज भी बोलते हैं, और वैसे आप देखोगे तो इन्हें बोला जाता है होम कीज। क्या बोलते हैं? होम कीज। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें, नीचे जो ये कीज है एरो कीज, इन्हें बेसिकली बोला जाता है कर्सर कीज, एंड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ये जितने भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, इसका ये यूज है, इसका ये यूज है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके भी दिखाने वाला हूँ। इसलिए मैंने कहा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम इसमें कीज का यूज करके भी देखेंगे, ताकि आपको चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो सके। तो बस आपको पेशेंस रखना है, ताकि आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें। तो ये जो एरो कीज है, इन्हें एरो कीज भी बोलते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं? कर्सर कीज। इसके बाद एंड में जो कीज आपको नजर आती है, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, और ये नमलॉक दिख रहा है, इसके अलावा स्लैश की है, ये सब कीज है, इन्हें बोला जाता है न्यूमेरिक कीज, या फिर बोलते हैं नंबर पैड कीज। क्या बोलते हैं? नंबर पैड कीज। एंड बेसिकली डेटा एंट्री की बिहाफ पे ये जो पैनल है अलग से नंबर पैड, ये इसलिए दिया जाता है ताकि अगर टाइपिंग का ही काम है और उसमें सिर्फ नंबर्स का ही यूज है, तो उसके बिहाफ पे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो सीधा सीधा एक ही जगह पे फोकस कर सके, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, एक हाथ से ही वो यहीं से नंबर्स को यूज कर सकता है। एंड अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे आप वीडियो देख लेना, नंबर टाइपिंग से रिलेटेड अगर आप देखोगे टाइपिंग स्पीड वगैरह, तो लोग के हाथ बहुत तेजी से चलते हैं। इसके अलावा जितने भी कीज होते हैं, जैसे आप देखोगे एस्केप, टैब, कैप्स, शिफ्ट, कंट्रोल, या फिर हम बात करें यहाँ प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पाउज, इन सबको बोला जाता है स्पेशल कीज, क्योंकि इनका यूज स्पेशल तौर पे किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल की बात करूं, तो अगर मैं कंट्रोल को ए के साथ यूज कर लूं, अलग काम करेगा। कंट्रोल को अगर मैं बी के साथ यूज कर लूं, अलग काम करेगा। सी के साथ क्या? अलग काम करेगा। तो ये स्पेशल कीज है, जो कि हर एक की के साथ मिलके एक स्पेशल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सबको स्पेशल कीज बोला जाता है। और बाकी जितने भी कीज आपको नजर आ रहे हैं जिनमें सिंबल्स हैं, तो इन्हें बोला जाता है सिंबल कीज। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो अभी चीजें हमने समझी वो क्या था? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल कितने कीज होते हैं? 104। इसके अलावा जो ऊपर F1 से F12 कीज होती है उसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल कीज। इसके अलावा 1 से लेके 0 और A से लेके Z, इसे क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज। इसके बाद हमने क्या देखा? एरो कीज है, कर्सर कीज बोलते हैं। और इस वाला जो ये जो कीज है, होम, इंसर्ट, एंड, पेज अप पेज डाउन, इसे क्या बोलते हैं? होम कीज। और ये जो नंबर सेक्शन है इसे क्या बोलते हैं? नंबर पैड कीज। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड बाद में अगर आपको कभी भी रिवीजन करना हो तो आप इस तरीके से इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ बारी आती है इनके प्रैक्टिकल यूज की। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे ESC। अब ESC का मतलब क्या है? देखो, ESC का मतलब होता है एस्केप, और ये ऑप्शन यूज किया जाता है, यानी ये की तब यूज किया जाता है जब आप किसी भी ऑप्शन से एस्केप करना चाहते हो। एस्केप का मतलब होता है भागना, यानी कि वहां से जाना। तो अगर मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, अब मुझे इसको एस्केप करना है, यानी इसको छोड़ना है, तो मैं सिर्फ एस्केप बटन को प्रेस करूंगा, ये यहाँ से हट जाएगा। देखो, एस्केप बटन दबाया, हट गया। इसके अलावा मान लीजिए कि मैंने ये ऑप्शन खोला हुआ है, जैसे ये वाला ऑप्शन खोला हुआ है, मैं इसी को हटाना चाहता हूँ, एस्केप दबा दो, हट जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपने कोई भी ऑप्शन खोला हुआ है जहां पे क्लोज करने का सिंबल नहीं है, तो आप एस्केप बटन दबाओगे, वो सिंपली हट जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं यहां से लेके यहां तक जितने भी कीज है, पहले हम इनको कवर करते हैं। और इन्हें कवर करने के लिए हमें कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर की जरूरत है जहां पे मैं चीजें आपको समझा सकूं। तो देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं विंडो R करता हूँ, एंड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैं चीजें आपको अच्छे से क्लियर भी कर पाऊंगा, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिस्टम में यानी कंप्यूटर में आपको एक अलग से कीबोर्ड मिलता है जिसको हम बोलते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो विंडो R की को प्रेस करके OS के आप लिखोगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो वहां पे ये चीज आ जाएगी। तो यहां से भी अगर मैं टाइप करूंगा तो ये चीजें काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, सपोज मैंने राइट क्लिक किया, मुझे इसको हटाना है, तो मैं एस्केप दबा दूंगा, वो हट गया, जो मैंने अभी आपको सिखाया था। अब यह बात करें हम दूसरे की, जैसे अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये हमारे पास एक की है जहां पे आपको 2-3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक ऑप्शन नजर आ रहा है टिल्ड का, एक ऑप्शन नजर आ रहा है एपिस्ट्रॉफ का। तो मैं आपको शो करता हूं। तो देखो, बेसिकली जब आप इस की को प्रेस करते हो तो इसमें 2 ऑप्शन है, एक एपिस्ट्रॉफ, एक है टिल्ड। तो मैं इसको दबा रहा हूं तो क्या आ रहा है? एपिस्ट्रॉफ आ रहा है। ये देखो, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये एपिस्ट्रॉफ का सिंबल होता है। तो देखो, एपिस्ट्रॉफ आ रहा है।
और अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करूं एंड फिर मैं इसको दबाऊं तो आएगा दूसरा वाला ऑप्शन जो कि है टिल्ट। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, शिफ्ट मैंने दबा के रखा है, टिल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको दबाऊंगा तो टिल्ट, और बिना शिफ्ट के मैं इसको दबाऊंगा तो एपिस्ट्रॉफ। तो देखो अगर आप अपने हर एक की पे देखोगे तो आपको दो दो ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे अगर आप 1 पे देखो तो 1 है और एक क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। 2 पे देखोगे तो 2 है और क्या है, @ है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 1 को दबाऊं तो 1 आएगा, 2 प्रेस किया 2 आएगा, 3 प्रेस किया 3 आएगा, 4 प्रेस किया 4 आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करूं, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे अगर 1 दबाऊं तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, 2 दबाऊं तो @ आएगा, 3 प्रेस करूं हैश आएगा, 4 प्रेस करूं तो डॉलर आएगा। तो कहने का मतलब आपके जितने भी यहाँ पे कीबोर्ड में कीज होते हैं, जितने भी यहाँ पे आप देखोगे, जितने भी आपके कीबोर्ड में कीज हैं जिन पे दो दो ऑप्शन है, चाहे हम 1 की बात करें, 2 की बात करें, किसी यहाँ पे सिंबल की बात करें, जैसे यहाँ पे भी देखोगे दो दो ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन नॉर्मली क्लिक करने पे आ जाएगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो भी उस की पे दिया हुआ है उसको लाने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं, शिफ्ट की का। सो आई होप कि शिफ्ट का यूज आप समझ गए। शिफ्ट का यूज क्या है, अल्टरनेट ऑप्शन के लिए, यानी कि हर एक की पे जो दूसरा ऑप्शन है उसको लाने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ पे शिफ्ट का भी यूज आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पे बताया कि हर एक की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें टिल्ड का और यहाँ पे हम बात करें एपिस्ट्रॉफ का, तो जब आप सिंपल प्रेस कर रहे हो एक ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन लाने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। यही काम होगा 1 से लेके यहाँ पे इक्वल तक। आप यहाँ पे भी देखोगे प्लस है और इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और सिंपली अगर मैं इसको प्रेस करूं, लाइक मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूं तो पहले आ रहा है इक्वल, शिफ्ट की को होल्ड के प्रेस किया तो क्या आएगा, प्लस। आप यहाँ देख सकते हो इक्वल और प्लस। तो एक ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल, दूसरा ऑप्शन लाने के लिए शिफ्ट की को प्रेस करना है। यही काम होगा आपका यहाँ पे ABCD के साथ में। आप बोलोगे ABCD में तो दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो सीधा सीधा मुझे A दिख रहा है, इसके अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। देखो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे जब मैं नॉर्मल प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है छोटा ए, फिर मैंने प्रेस किया तो आ रहा है छोटा बी, फिर मैंने प्रेस किया तो छोटा सी, फिर मैंने प्रेस किया तो छोटा डी। लेकिन जब यहीं पे मैं शिफ्ट की को होल्ड करूं, आप ध्यान देंगे शिफ्ट की को मैंने दबा के रखा हुआ है। अब अगर मैं ए प्रेस करूं तो बड़ा ए आया, अब अगर मैं बी प्रेस करूं तो बड़ा बी, सी प्रेस किया तो बड़ा सी, डी प्रेस किया तो बड़ा डी। और आप देखोगे जैसे मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा ये आ जाएगी छोटी ABCD, शिफ्ट दबाया क्या आ गया, बड़ी ABCD। और साथ ही आप यहाँ पे भी देखो अभी क्या दिखा रहा है, एपिस्ट्रॉफ 1 2 हाईलाइट दिखा रहा है। जैसे शिफ्ट दबाते हैं दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा सभी कीज का। तो इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट की का रोल प्ले होता है। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट की का यूज आप कर सकते हैं, जिसकी मदद से जितने भी कीज हैं उनमें जो भी अल्टरनेट ऑप्शन है उसका यूज आप कर सकते हैं। अब यहाँ बारी आती है दूसरे कीज के, लाइक कैप्स लॉक की, टैब की, इनका क्या यूज है। तो देखिए हम दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम कैप्स लॉक की बात करें तो कैप्स लॉक की का यहाँ पे क्या यूज है। अगर मैं कैप्स लॉक की प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे जितने भी लेटर से क्या आगे, बड़ी ABCD में आगे। तो कैप्स लॉक की यहाँ पे यूज किया जाता है कैपिटल लेटर्स के लिए, कि अगर आपको बड़ी ABCD में लिखना है तो आप कैप्स लॉक की प्रेस कर दो, फिर यहाँ पे बड़ी ABCD लिख सकते हो। बहुत ही बेसिक है, ये आपको पहले से पता होगा। अब यहाँ बात करते हैं टैब की। टैब की का क्या यूज है। देखो नॉर्मली यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा और मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करूंगा तो धीरे धीरे स्पेस आएगा, लेकिन अगर मैं टैब प्रेस करूं तो आप देखोगे ज्यादा स्पेस आएगा। अगर मैं फिर से टैब प्रेस करूं तो ज्यादा स्पेस आ रहा है, देख रहे हो। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पे कम कम स्पेस आ रहा है। तो टैब की बेसिकली यूज किया जाता है जब हमें ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। पहला यूज ये है टैब की का। दूसरा यूज देखो, कई बार आपने देखा होगा जब आप रिज्यूम वगैरह बनाते हो, ठीक है, अगर आपने रिज्यूम वगैरह बनाया होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि हम इस तरीके से लिखते हैं, हमने लिखा नेम, फिर यहाँ पे हमें बीच में यहाँ पे लिखना होता है कॉलन, फिर हमें आगे जाके नाम लिखना होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ राहुल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे भी यूज होता है टैब की का। आप देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सपोज नेम, मैं स्पेस करूंगा तो धीरे 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 कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। इसकी जगह मैंने क्या किया, एक बार टैब, 2 बार टैब, 3 बार टैब, 4 बार टैब, सीधा वहीं पहुंच गया और बिल्कुल वो बराबर में आएगा। फिर 1 2 बार टैब प्रेस किया, यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, टैब की इसके लिए भी यूज किया जाता है कि अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर स्पेस देना है, गैप गैप में देना है, तो वहां पे भी आप टैब की का यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एक्सेल वगैरह यूज करते हैं, लाइक अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो, एक्सेल में भी एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, जैसे मुझे ए से बी में जाना है, तो वहां पे भी आप टैब की का यूज कर सकते हैं। देखिए
आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पे टैब की का यूज किया जाता है। सो आपके ये पॉइंट पे आपको क्लियर हो गया होगा। कैप्स लॉक से हमने क्या देखा, हर एक जो यहाँ पे लेटर है उसको हम कैपिटल में लिख सकते हैं, और टैब की का यूज हमने क्या देखा, एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे टैब की का यूज करते हैं। अब यहाँ बारी आती है इन 3 कीज की। ये तीनों होती है स्पेशल कीज, कंट्रोल, विंडो एंड ऑल्ट। तो देखो, जब भी आप कंट्रोल की के साथ किसी भी की को लेते हो तो वो एक अलग एक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कंट्रोल की बात करें, लाइक अगर मैं यहाँ पे एमएस वर्ड में हूँ, मुझे एक ही बार में सबको सेलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा, सबके सब देखो सेलेक्ट हो गए, और मैं एक ही बार में इनका कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे सबको एक ही बार में मोटा करना है तो मैं कंट्रोल के साथ बी को दबा दूंगा, सब एक ही बार में मोटे हो गए। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ हर एक की का एक अपना यूज है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कंट्रोल के साथ हर एक की का क्या यूज है, तो आप कमेंट कर दो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ हर एक की का एक अलग अलग यूज होता है। ए बी सी डी जितने भी कीज हैं, सबके साथ कंट्रोल का अलग अलग यूज आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे की, जो कि क्या है, विंडो की। तो विंडो की का सबसे पहला यूज तो ये है कि ये जो मैंने खोला हुआ है, अगर मुझे इसे बंद करके यानी कि मिनिमाइज करके सीधा मेन स्क्रीन पे आना है, तो मैं विंडो की को होल्ड करके डी प्रेस कर दूंगा, सीधा सीधा मेन स्क्रीन में आ गया। अगर मुझे माई कंप्यूटर जो फाइल एक्सप्लोरर होता है उसको एक ही बार में ओपन करना है, विंडो की को होल्ड किया, ये दबा दिया, देखो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर आ गया, और यहाँ से मैं दिस पीसी को ओपन कर सकता हूँ एक ही बार में। यहाँ पे ये काम भी हो गया। इसी के साथ अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है, विंडो डी कर दो, इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड अगर आपको कंप्यूटर लॉक करना है तो आप विंडो की को होल्ड करके एल दबा दो, आपका कंप्यूटर एक ही बार में लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से विंडो के साथ भी आप अलग अलग कीज का यूज कर सकते हैं। सेम लाइक अगर हम ऑल्ट की बात करें, जो हमारा यहाँ पे एक और की है, कौन सा है, ऑल्ट की। ऑल्ट की का यहाँ पे क्या यूज होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी फाइल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वाला फोल्डर है माई फाइल्स का, मुझे इसकी प्रॉपर्टीज देखना है, तो आप ऑल्ट की को होल्ड करो एंड एंटर प्रेस करो, एक ही बार में आप देखोगे कि यहाँ पे इस फाइल की प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएगी कि इसका साइज कितना है, ये किस तारीख को क्रिएट किया गया है, 3 जून 2026 को बनाया गया था, कितनी फाइल्स है इसमें, तो टोटल 18 फाइल्स है, वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। तो एक ही बार मैं प्रॉपर्टीज ओपन कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आप ऑल्ट F4 करते हो तो कंप्यूटर को आप शट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा ऑल्ट का अगर आप दूसरे कीज के साथ और भी यूज करेंगे तो आपको अलग अलग यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली स्पेशल कीज होती है, जिनको जब जब आप अलग अलग कीज के साथ यूज करोगे तो अलग अलग स्पेशल एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसकी बात करें तो ये स्पेस की है, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखो यहाँ पे आपने देखा विंडो की यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों का सेम यूज है। कंट्रोल की बात करें, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देखो एक कंट्रोल ये रहा, एक कंट्रोल ये रहा, इन दोनों का भी सेम यूज है। इसके साथ ही यहाँ पे आप क्या देखते हो कि यहाँ पे एक आपको ये वाली की नजर आएगी और एक आपको आएगी ऑल्ट की। बेसिकली ज्यादातर जो कीबोर्ड होते हैं उसमें यहाँ ऑल्ट नहीं लिखा होता, ऑल्ट GR लिखा होता है। क्या लिखा होता है, ऑल्ट GR। और इसका यूज किस लिए होता है, कई ऐसे कीबोर्ड होंगे जहां पे आपको 4 के साथ यहाँ पे रुपीज का सिंबल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो कीबोर्ड का इमेज मैंने डाउनलोड किया है, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर है, लेकिन मेरे पास जो यहाँ पे कीबोर्ड है जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें यहाँ डॉलर के साथ में रुपीज भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि 4 सिंपली प्रेस करने से 4 आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ MS वर्ड में, आप यहाँ नोटिस करो, मैं सिंपल प्रेस कर रहा हूँ 4 आएगा। शिफ्ट की के साथ होल्ड करूंगा तो डॉलर आएगा। जो आप देखोगे इस वाली की पे दूसरा ऑप्शन क्या है, डॉलर का है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस वाले ऑल्ट के साथ जो लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं ऑल्ट के साथ 4 को दबा रहा हूं तो देखो वही चीज आ रही है, डुप्लीकेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये वाला ऑल्ट है, इस तरफ वाला राइट हैंड साइड वाला, अगर मैं इस ऑल्ट के साथ इस 4 को दबाऊंगा तो यहाँ पे रुपीज आएगा हिंदी में लिखा हुआ, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो बेसिकली कई ऐसे कीबोर्ड होते हैं जिसमें 4 के साथ ना यहाँ पे 4 पे डॉलर होगा और रुपीज होगा, 3 ऑप्शन होंगे। तो उस तीसरे ऑप्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पर ऑल्ट GR बटन का यूज होता है, जो कि राइट हैंड साइड वाला ऑल्ट है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले की, ये वाला जो की है, इसका क्या यूज होता है, ये होता है राइट क्लिक। राइट क्लिक कौन सा, माउस वाला राइट क्लिक। देखो समझाता हूं, आप यहाँ पे आओ, राइट क्लिक प्रेस किया तो देखो ऑप्शंस आ गए, आपने फोल्डर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऑप्शन आ गए। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक नहीं करना चाहता, इसमें भी देखो ये है राइट क्लिक ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और मैं राइट क्लिक नहीं दबा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको प्रेस करता हूँ, आप देखोगे राइट क्लिक वाले ऑप्शन आ जाएंगे। मैं डेस्कटॉप पे हूँ,
राइट क्लिक दबाया तो देखो ऑप्शंस आ गए, रिफ्रेश वाला सब ऑप्शन आ गया। तो बेसिकली ये वाला जो आपका यहाँ पे की होता है, ये वाला जो यहाँ पे की है, इसको बोलते हैं ऑप्शन बटन। क्या बोलते हैं? ऑप्शन बटन। और इसकी मदद से आप सिंपली राइट क्लिक वाला जो यूज है वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका अगर माउस खराब है, राइट क्लिक काम नहीं कर रहा, तो आप कीबोर्ड के इस राइट क्लिक बटन का भी यूज कर सकते हैं, तो उससे भी वो सेम एक्टिविटी हो जाएगी। एंड आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक हमारी जितनी भी कीज है, ये जितनी भी कीज है, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बेसिकली बैक स्पेस की है, जिसका यूज हम माइनस करने के लिए करते हैं। ये एंटर की है, जिसका ऑप्शन हम करते हैं कि जैसे नीचे जाना है उसके लिए, किसी फाइल को ओपन करना है उसके लिए एंटर का यूज करते हैं। शिफ्ट का यूज आपने देख ही लिया, मैंने बताया हर एक की पे जो दूसरा की है उसको यूज करने के लिए शिफ्ट की का यूज करते हैं। आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। एरो कीज भी आई होप कि आपको क्लियर ही होगा। कहीं पे भी अगर आप हो, लाइक एक्सेल में ही हो, यहाँ पे हो, मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, आपको विजिबल होगा। तो देखो मैं यहाँ पे हूँ, अगर मुझे नीचे आना है तो डाउन एरो की, राइट में जाना है राइट एरो की, ऊपर जाना है अप एरो की, और लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट एरो की। तो आई थिंक ये बहुत ही बेसिक था, ये आपको पहले से ही क्लियर होगा। अब यहाँ बारी आती है इन कीज की, ये वाले जो की है, इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट, एंड पेज डाउन। तो इनका क्या यूज है? देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम डिलीट बटन की। तो मान लीजिए अगर आपने कोई भी फोल्डर बना रखा है, जैसे मान लीजिए कोई भी फोल्डर है, कोई भी फाइल है, कोई भी इमेज है, अगर आपको उसको सीधा सीधा डिलीट करना है तो आप सिंपली क्या करो, उसको सेलेक्ट कर लो, एंड कीबोर्ड में जो आपका डिलीट बटन है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे शो किया था, ये जो आपका कीबोर्ड में डिलीट बटन है, आप सिंपली इसको प्रेस कर दो, वो डिलीट हो जाएगा। तो देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा, ये सिंपली क्या हुआ, डिलीट हो गया। तो डिलीट का यूज तो समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें होम की एंड पेज अप पेज डाउन, बहुत ही सिंपल यूज है। देखो मैं गूगल ओपन कर देता हूँ एक बेसिक यूज समझाने के लिए, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल खोल लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला आर्टिकल खोल लिया। अब देखिए इसमें नीचे आना है, मुझे नीचे की तरफ आना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा पेज डाउन। देखो मैं नीचे आता जा रहा हूँ। मैं यूज करूंगा पेज अप, तो देखो मैं ऊपर आता जा रहा हूँ। तो बेसिकली जो माउस का आपका स्क्रॉल बटन यूज होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे पेज डाउन एंड पेज अप कीज आप यूज करते हो। सेम लाइक अगर हम एंड की बात करें, अगर मैंने एंड की प्रेस किया तो एक ही बार जो भी पेज ही ओपन है उसके एंड में आ जाएंगे। अगर होम बटन को आप प्रेस करोगे तो एक ही बार में सबसे टॉप पे आ जाओगे। मैं आपको एक बार यहाँ पे भी शो कर देता हूँ। देखो यहाँ से मैंने एंड की दबाया, सीधा सीधा मैं एंड में आ गया, पूरा नीचे। होम की दबाया, सीधा सीधा ऊपर पहुंच गया। पेज डाउन किया तो धीरे धीरे नीचे आए, बिल्कुल माउस के स्क्रॉल की तरह। पेज अप किया, धीरे धीरे ऊपर गए। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और की है इंसर्ट की। अभी मैंने आपको दिखाया था एक और की है, कौन सी है, ये वाली की, इंसर्ट की। डिलीट का यूज मैंने बता दिया, होम, पेज डाउन, पेज अप, ये सब हो गया, इंसर्ट की रह गया। तो देखो इंसर्ट की अगर हम बात करें तो इंसर्ट की यहाँ पे यूज होता है कुछ स्पेशल जगह पे, जैसे मान लो आपने नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहा, ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना तभी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज राहुल। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि राहुल की जो स्पेलिंग है वो मैंने गलत लिख दी, यहाँ पे यू आना चाहिए था, लेकिन गलती से मैंने क्या लिखा, ए लिखा है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ बीच में लेके आओगे कर्सर को, देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और आप माइनस कर दोगे, बैक स्पेस कर दोगे, ये कट गया, लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार ये बाय मिस्टेक हो जाता है, या फिर अगर आप MS DOS यूज करते हो, अगर मान लीजिए आप नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हो, तो वहां पे इसका काम पड़ता है। ये यूज होता है ओवरराइट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये रहा मेरा कीबोर्ड और ये नोटपैड प्लस प्लस में। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट बटन को दबाऊं, ध्यान देना है कर्सर पे, अभी बिल्कुल वर्टिकल आ रहा है डंडे की तरह, और यहाँ पे जैसे मैं इंसर्ट करूंगा आप देखोगे ये बिल्कुल आ जाएगा माइनस की तरह। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं कुछ भी लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे ए को काट रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं यू, ठीक है, तो आप देखोगे इसने सीधा सीधा रिप्लेस कर दिया, मुझे इसको बैक स्पेस नहीं करना पड़ा। तो इसने क्या करा, ओवरराइट कर दिया। क्या किया, ओवरराइट कर दिया। अगर यहाँ पहले बैक स्पेस होता है, जैसे मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, पहले इंसर्ट दबाते हैं, वर्टिकल है, तो अब अगर मैं यू लिखूंगा तो उसके आगे से लिखेगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ए को रिप्लेस करना है तो पहले मुझे इसको काटना पड़ेगा, तब मुझे यू लिखना पड़ेगा। लेकिन इसी की जगह अगर मैं इंसर्ट बटन को प्रेस कर दूं और इस कर्सर को लेके आ जाऊं ए पे, तो मैं यू लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे बैक स्पेस नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा इसको ही रिप्लेस कर देगा। तो ये यूज होता है यहाँ पे इंसर्ट का। इंसर्ट का मतलब सीधा सीधा इंसर्ट करो जहां पे भी कर्सर है। जैसे एल है, अगर मैं यहाँ पे एम लिख दूं
तो ये एल को ओवरराइट कर देगा और एम दे देगा। तो इसने क्या करा, इंसर्ट कर दिया जो भी मैंने लेटर इसको बताया। सो आई होप कि ये जितने भी कीज हैं जो हमारे होम कीज हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। और नेविगेशन कीज तो बहुत ही सिंपल है। नंबर पैड कीज की यहाँ पे बात करें तो ये सब तो देखो आप टाइप करने से लिख सकते हो, 7, 8, 9 ये सब बेसिक है। यहाँ पे एक की होता है जो कि ये वाला की है नमलॉक की। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैं लिख रहा हूँ नंबर पैड की से। अगर मैं नमलॉक की प्रेस करूँ तो जो भी हमारे नंबर से लॉक हो जाएंगे। अब आप देखोगे अगर मैं लिखूं, आप देखो कीबोर्ड का साउंड सुनना, मैं प्रेस कर रहा हूं, यहां पे क्या हो रहा है, ये काम ही नहीं कर रहा है। आप देखोगे ये जो कीज हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। और जैसे मैं नमलॉक की को एक्टिवेट कर देता हूं तो यहाँ पे काम करने लग जाएगा। तो ये यूज होता है यहाँ पे नमलॉक की का। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम स्क्रॉल लॉक की बात करें, इसी तरीके से अगर मैं स्क्रॉल लॉक की बात करें, मैं पहले इन सबको हटा देता हूं, काफी यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम यहाँ स्क्रॉल लॉक की बात करें तो ये जो स्क्रॉल लॉक की है ये लॉक कर देता है इन कीज को। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखो मैं हूं अभी एक्सेल पे, तो अगर मैं यहाँ पे एरो कीज का यूज करूं, जैसे आप देखोगे एरो की है, आगे गया, पीछे आया, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर मैं स्क्रॉल लॉक की, ठीक है, स्क्रॉल लॉक की मैंने दबा दिया, अब देखो मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, क्या ये जा रहा है, नहीं जा रहा। और कीबोर्ड की भी अभी आप साउंड सुनना, नहीं काम कर रहा है। अगर मैं राइट में करूं तो देखो पेज आगे जा रहा है लेकिन वो सिलेक्शन आगे नहीं जा रहा। अगर मैं डाउन करूं तो देखो पेज नीचे जा रहा है लेकिन सिलेक्शन नहीं जा रहा। तो ये यहाँ पे लॉक हो गया है और यहाँ पे जो एरो कीज है वो काम नहीं कर रहा। जैसे मैं स्क्रॉल लॉक हटा दूंगा, आप देखो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा। तो प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है। सो आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अगर हम इन कीज की बात करें, ये जो की है स्क्रॉल लॉक, तो इसका यूज किस लिए होता है, इसका यूज होता है इन्हें लॉक करने के लिए। अब बात करें इस की पाउज ब्रेक की, पुराने सिलेक्शन हटा देता हूं मैं, पाउज ब्रेक की इसका यूज होता है अगर आपको सिस्टम की प्रॉपर्टीज जाननी है तो आप पाउज ब्रेक की के साथ विंडो को प्रेस कर दो, आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे विंडो की को होल्ड करता हूँ और पाउज ब्रेक की को दबा देता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे मेरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज आ गई कि इसमें कितनी रैम है, क्या प्रोसेसर है, क्या ग्राफिक कार्ड है, क्या स्टोरेज है, सब आ गया। एंड मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाला कीबोर्ड है तो देखो विंडो की को दबाया और मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, पाउज ब्रेक की, तो आप देखोगे सीधा सीधा क्या आ गया, सिस्टम की प्रॉपर्टीज आ गई। सो आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अगर हम इस की बात करें पाउज ब्रेक की तो इसका क्या यूज है। अब बात करते हैं प्रिंट स्क्रीन बटन के। जब आप प्रिंट स्क्रीन बटन को, मैं ये भी सिलेक्शन हटा देता हूं, जब आप प्रिंट स्क्रीन बटन को विंडो की के साथ यूज करते हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट होता है। क्या होता है, स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंपली अगर हम बात करें कि मान लो ये वाला जो अभी आपको पार्ट दिख रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये फोटो खोला हुआ है और मुझे ये स्क्रीनशॉट लेना है पूरे स्क्रीन का, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे विंडो की को होल्ड करो, ठीक है, और ये जो प्रिंट स्क्रीन बटन है इसको दबा दो। देखो आपने देखा होगा स्क्रीन ब्लिंक हुई और इसका स्क्रीनशॉट हो गया। मैं अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट शो करता हूं, तो आप यहाँ पे देखोगे पिक्चर वाले फोल्डर में एक स्क्रीनशॉट का फोल्डर है एंड यहाँ पे अभी अभी मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, ये आ गया है। और अभी देखिए मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाता हूँ। यहीं पे हम आते हैं, विंडो की को होल्ड किया और प्रिंट स्क्रीन बटन को दबाया, आप देखोगे स्क्रीन ब्लिंक हुआ और ये आ गया इसका स्क्रीनशॉट, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ जितने भी हमारे ये कीज हैं जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने होम कीज का यूज समझा, हमने नम लॉक का यूज समझा, इसके अलावा जो स्क्रॉल लॉक की है, पाउज ब्रेक की, प्रिंट स्क्रीन बटन, इनका यूज समझा, एरो कीज का यहाँ पे क्या यूज होता है ये हमने समझा। ये जो हमारा की है ऑप्शन की, ऑल्ट का जो ये दूसरा ऑप्शन होता है इसका क्या यूज होता है, इसके अलावा एस्केप बटन का क्या यूज होता है। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गए। F1, F2, F3, F4 इनकी अगर हम बात करें तो इनका यूज भी वैसे ही होता है, जैसे ये स्पेशल यूज हुए ना इनके, उसी तरीके से इनका स्पेशल यूज होता है। कुछ कुछ यूज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे इसका नाम चेंज करना है, लाइक मैं यहाँ पे कोई भी फोल्डर है, ये यूट्यूब वाला फोल्डर है, मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो आप राइट क्लिक करते हो, फिर आप रिनेम में जाते हो, तभी सिलेक्शन आता है नाम चेंज का। इसकी जगह अगर आप कीबोर्ड से F2 की प्रेस करो, इसमें F2 ऑप्शन नहीं है, मैं करके बता देता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके F2 दबाऊं तो आप देखो सीधा सीधा रिनेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप F1 से रिलेटेड F12 तक प्रॉपर ट्यूटोरियल चाहते हो
एक एक ऑप्शन को इन डिटेल समझना कि इसका कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम, रियल लाइफ में हम कैसे अपने काम को और आसान बना सकते हैं। तो अगर आप इस पे एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो आप इसके लिए कमेंट करो। अगर मिनिमम 20 कमेंट भी आए, यानी 20 लोग भी इंटरेस्ट दिखाते हैं कि उन्हें F1 से लेके F12 तक जितने भी यूज होते हैं बेसिक तौर पे, एडवांस तौर पे, अगर आप उन सब पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करो। 20 कमेंट्स भी आए तो मैं इस पर एक वीडियो लेके जरूर आऊंगा। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको पसंद आई या नहीं। ये चीज आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।